दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। कहते हैं कि जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। यूं तो आजकल प्रेम के किस्से आम हो चले हैं, लेकिन इसके प्रसंग हर एक काल में मिलते हैं। फिर क्या राजा क्या प्रजा, सब किसी न किसी के प्रेम में रमे पाए गए। आपने पृथ्वीराज सिंह चौहान का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। ये वही पृथ्वीराज थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं 17 बार परास्त किया और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में भी देरी नहीं की। इस महान योद्धा की प्रेम कहानी सुनकर आप तड़प उठेंगे और कहेंगे कि इश्क हो तो पृथ्वीराज संयोगिता जैसा। आइए चलते हैं इनकी प्रेम कहानी की दुनिया में। सफर के दौरान, शादी समारोह में या फिर किसी अन्य मौके पर आज भी जब हम किसी आकर्षण से परिपूर्ण व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो अपना दिल दे बैठते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इसी समय उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान समेत बड़े राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उनके आकर्षण में बन गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची तो संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज को दे दिया। उनके दिल में घंटियां बजने लगी। वह अब तय कर चुकी थी कि शादी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी। लेकिन किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन न हो तो वह कहानी जाने क्यों पूरी ही नहीं होती। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विरोधी थे संयोगिता के पिता जयचंद। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी, इसलिए यह मिलन आसान नहीं था। पर कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उनके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना चित्रकार पन्ना राय, जिसे पहले संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा, फिर उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता के यौवन को देखकर पृथ्वीराज चौहान भी मोहित हो गए और उन्होंने भी एक पल में संयोगिता को अपना दिल दे दिया। संयोगिता का तीर निशाने पर लग चुका था, जिस कारण अब प्रेम की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। बस एक चिंगारी भड़की दे दी थी। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम की कहानी आगे बढ़ती इसके पहले महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करके रंग में भंग डालने का काम कर दिया। संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। पिता के इस व्यवहार से संयोगिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्वयंवर में मौजूद एक मूर्ति को पृथ्वीराज मानकर बरमाला डालने का फैसला कर लिया था। संयोगिता और पृथ्वीराज ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी मुलाकात कुछ इस तरह होगी। हुआ यह कि संयोगिता द्वारपाल की भांति खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही अचानक मूर्ति की जगह पर स्वयं पृथ्वीराज चौहान आ खड़े हुए और माला उनके गले में चली गई। यह दृश्य देखने लायक रहा होगा। यह संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम की पहली मुलाकात थी। दोनों की आंखों में प्रेम के मोती थे। यह देखकर पिता जयचंद बेटी संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, पृथ्वीराज उनकी आंखों के सामने संयोगिता को लेकर भाग गए। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम की कहानी बताती है कि क्यों किसी को लिखने की जरूरत पड़ी होगी कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पृथ्वीराज संयोगिता को तो स्वयंवर से भगाकर ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस कारण जयचंद उनके दुश्मन बन बैठे। जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और उन्हें मारने की योजना बनाने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले ही युद्धों में 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया था। गौरी ने अपनी हार का
और जयचंद ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। संयोगिता से प्रेम विवाह के कारण जयचंद ने अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया था। 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुक्कू चौहान। मित्र चंद्रवरदाई की इन पंक्तियों ने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान में जान फूंकी और वह मोहम्मद गौरी को मारने में कामयाब रहे। हुआ यूँ था कि इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार डालता, राजकवि चंद्रवरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी बताई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर है। वह आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। यह बात सुन मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया। गौरी के मारे जाने के बाद उसकी सेना से बचने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे के पेट में कटार भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। संयोगिता को जब इस बात की सब जानकारी हुई, बहुत देर हो चुकी थी। वह पृथ्वीराज को खो चुकी थी। वह इतने वियोग में थी कि अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर सकती थी। उनके जीने की आस खत्म हो चुकी थी। जीती भी किसके लिए? पिता पहले ही दुश्मन हो चुके थे और पति को उनके प्यार के चलते अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसे में उन्होंने सती होने का फैसला करते हुए खुद का जीवन समाप्त कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपने और पृथ्वीराज की प्रेम की कहानी के रूप में अमर कर दिया। संयोगिता और पृथ्वीराज जैसे प्यार के किस्से इस साहब में मिलने मुश्किल है। अक्सर महान योद्धा अपने जीवन के अधिकतर हिस्से युद्ध में गुजार देते हैं, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम के मामले में लाभ हानि की परवाह किए बगैर नारी सम्मान और उसके प्रेम की खातिर खुद की बलि दे दी। हालांकि जयचंद को इतिहास से माफ नहीं किया और आज भी किसी गद्दार को जयचंद कहकर ही बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।